जब कोई इंतकाल कर जाता है तो लोग उसके ईसाल सवाब के लिए कुरान खानियां करवाते हैं या बरकत के लिए अपने घरों में यासीनें पढ़वाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था? आइए जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। देखिए मेरे भाइयों, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ये फरमाता है व लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी उसने कोशिश की। मतलब ये कि अगर आपने खुद कुरान पढ़ा होगा या खुद नेक अमल किए होंगे या मरने के बाद अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी होगी, जो कुछ भी वो नेक अमल करेगी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। बस इनके अलावा किसी और चीज का सवाब मरने वाले को नहीं पहुंचता मेरे भाइयों। मिसाल के तौर पे जरा सोचे, अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम हो और वो पैसे देकर किसी और को ये बोले कि आप मेरे बदले पेपर दे दो, तो मुझे बताएं कि क्या वो पास हो जाएगा? तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कुरान को खोलकर तक नहीं देखा और आप मदरसे के बच्चों को बुलवा के मौलवी को पैसे देके कुरान पढ़वा के ये सोचें कि सवाब पहुंच गया, जबकि ये तरीका न नबी अलैहिस्सलाम से साबित है न सहाबा किराम से साबित। मुझे बताएं कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने किसी मैयत के लिए ऐसा मजमा जमा करके कुरान खत्म करवाया? या सहाबा किराम को अपने वालिदैन बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं थी जो उन्होंने ये काम नहीं किया और आज आप कर रहे हैं? मुझे पता है कि अब आप कहेंगे कि बरकत के लिए तो पढ़ सकते हैं ना, कुरान ही तो है, कोई गलत चीज थोड़ी पढ़ रहे हैं। देखें, कुरान पढ़ना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कोई भी अमल सिर्फ उस वक्त खास किया जा सकता है जब वो नबी अलैहिस्सलाम या सहाबा किराम से साबित हो। सहाबा का स्टेटस तो ये था कि जब अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक शख्स को छींक आई ना, तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब में उससे कहा कि ये तो मैं भी कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि, लेकिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से कहना नहीं सिखाया, बल्कि सिखाया अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अब जरा पॉइंट को समझें, लफ्ज भी अच्छे थे, नीयत भी अच्छी थी, लेकिन जब सुन्नत के खिलाफ गया तो बिल्कुल मना कर दिया गया। यही एग्जैक्ट बात कुरान खानी पे अप्लाई होती है। देखिए, कुरान पढ़ना खुद में एक बहुत बड़ी इबादत है। अगर आप औलाद हैं तो जितना चाहे कुरान पढ़े, उसका सवाब अल्लाह ताला आपके वालिदैन को ऑटोमेटिकली पहुंचा देगा। बख्शने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला नियतों को जानता है। जो बाकी के लोग हैं वो मैयत के लिए दुआएं मगफिरत करें, लेकिन ये स्पेसिफिक गैदरिंग बनाकर और ये सिस्टम क्रिएट करके और इस साले सवाब के लिए कुरान खानी करना, ये सुन्नत नहीं बल्कि बिदआत का दरवाजा खोलता है।